पूछनी थी, अल्लाहू अकबर में ये वही अकबर है ना जो महाराणा प्रताप को सपने में देखकर मूत लिया करता था? कुछ लोग मुझसे भी कहते हैं कि तुम फेमस होने के लिए हिंदू मुस्लिम कर रही हो। माना कि मुझे नाम मिल रहा है, लोग मुझे जान रहे हैं, लेकिन दुश्मनी भी तो मुझसे ही हो रही है ना। मैंने ये रास्ता इसलिए चुना ताकि मेरा भजन आ गया है वीर हनुमान सारथी एंटरटेनमेंट चैनल पर, तो देखें और सभी प्यार दें, स्नेह दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अल्लाहू अकबर में ये वही अकबर है ना जो महाराणा प्रताप को सपने में देखकर मूत लिया करता था? तो दीदी, ये मेरा आपके लिए पर्सनल रिप्लाई है। तुम जो हो ना, जो सराय के जैसा मुंह होता है ना, उस सूअर की औलाद हो, जो तुम मेरे गॉड्स के लिए, मेरे अल्लाह के लिए, मेरे भगवान के लिए, मेरे ईश्वर के लिए ऐसा बोल रही हो। तो मेरे भाई, अगर जो भी इस वीडियो को देखते हो तो इस लड़की तक ये वीडियो जरूर पहुंचा देना। तो दीदी, आपसे एक बात बतानी है, अकबर या फिर प्रताप, इन दोनों से पहली बात तो हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अकबर महान थे या प्रताप महान थे, हमें इस बात से मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश आज़ाद हुआ था उससे पहले की घटना है, उसके बाद की घटना नहीं है। कौन महान था कौन महान नहीं थे, हमें इससे मतलब नहीं है। तुमने इस अकबर के साथ उस अकबर को क्यों जोड़ दिया? उस अकबर की इतनी ताकत है ना, 2 मिनट में पूरी दुनिया को हिला देगा वो। 2 मिनट में पूरी दुनिया को हिला देगा वो। और प्रताप की बात करने लगी हो, एक नाखून के बराबर नहीं है वो प्रताप। उस अकबर के एक नाखून के बराबर नहीं है वो प्रताप। दीदी, तुम बोलने में इतनी आगे निकल गई कि तुमने सोचा ही नहीं कहाँ क्या बोल रही हो। बहुत गलत बात। दीदी, हमें महाराणा प्रताप से या अकबर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, लेना देना है, ठीक है। और ना ही महाराणा प्रताप ने हमारे से कोई बुरा करा है जो हम कुछ कहें, ठीक है। लेकिन हमें जितना मालूम है ना, हम उतना आपको बताते हैं, ठीक है। दीदी, जब हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप में और अकबर की सेना में जंग हुई थी, तो पता है आपको क्या हुआ था? दीदी, वो अकबर बादशाह था इंडिया का, किंग। तो दीदी, उसकी सेना आप सोच सकते हैं कितनी होगी। उसकी सेना इतनी थी ना, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा था कुचलने में। महाराणा प्रताप की सेना को कुचलने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा था दीदी। और दूसरी बात यह है, जब महाराणा प्रताप की सेना मर रही थी ना, तो महाराणा प्रताप का एक वफादार दोस्त महाराणा प्रताप के पास में आया, तो महाराणा प्रताप से उन्होंने ये कही थी, प्रताप, तुम्हारा जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है ताकि तुम दोबारा से ताकतवर हो सको, नहीं तो अकबर की सेना उसी टाइम सो सकती है ना। लेकिन हम मतलब नहीं है चीज़ों से यार, नहीं करना चाहिए। देखो दीदी, जो आप बोल रही है ना, इससे 2 धर्मों में बहुत बुरी नफरत फैल सकती है। प्लीज़ ऐसा मत बोलो किसी की खुदा को ये बारे में, जब तक जानो नहीं ना, ऐसा मत बोलो। वो खुदा चाहे तो लाखों लोगों को मिट्टी में मिला सकता है एक पल में, नहीं जानती है। अब देखो, आपके लिए हमारा प्यार भरा रिप्लाई। ये आगे की वीडियो है ना, तुम जानना चाहती थी ना कि अल्लाह अकबर का क्या मतलब होता है, तो अब देखो ये वीडियो। अल्लाह अकबर का मतलब क्या होता है? हम जैसे ही इस्लाम की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले याद आता है उनके द्वारा दिया जाने वाला अजान। हर मुस्लिम के लिए नमाज पढ़ना तो ज़रूरी है। लोग सोचते हैं अल्लाह अकबर शब्द का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ है सिंपल सा, वो है भगवान सबसे बड़ा है, यानी वो दिव्य शक्ति जिसने इस संसार को बनाया है। आप उन्हें गॉड कह सकते हैं, आप उन्हें अल्लाह कह सकते हैं, आप उन्हें ईश्वर कह सकते हैं, आप उन्हें परमेश्वर कह सकते हैं, या फिर आप उन्हें सब कुछ कह सकते हैं। अब यह एक अरबी भाषा का शब्द है जो कि अल्लाह अकबर से मिलकर बना है। इसमें अल्लाह तथा अकबर शामिल है। अब अल्लाह का अर्थ यह है कि वास्तविक ईश्वर या वास्तविक परमेश्वर, गॉड। हु का अर्थ है वह, तथा अकबर का अर्थ है महान या बड़ा। तो इसका पूरा अर्थ यह हुआ, वह अल्लाह महान है या अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह अकबर कई अवसरों पर और कई प्रार्थनाओं में मुसलमानों द्वारा उपयोग की जाने वाली एक शक्तिशाली अभिव्यक्ति है। यह बात किसी से नहीं छुपी है कि अजान की आवाज़ें सिर्फ मुस्लिम ही नहीं सारी दुनिया सुनती है।
और उससे भी बड़ी बात यह है कि दुनिया में लाखों मस्जिदें होंगी और उन पर लाखों अजान देने वाले होंगे। दिन में 5 बार कम से कम ये आवाज़ बुलंद दोहराई जाती है। हम इसे कृतज्ञता कह सकते हैं और यह एक प्रार्थना है जो हमें याद दिलाता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी चिंताएं कितनी भी बड़ी हों, अल्लाह या ईश्वर उन सबसे बड़ा है। लोगों के अंदर इसको लेकर कई भ्रम है, लेकिन सच यही है कि अल्लाहू अकबर सभी मुस्लिमों द्वारा कहा जाता है और यह भगवान को धन्यवाद कहने जितना ही सरल है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हम नमाजों में अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करते हैं। कभी आपने सोचा कि अल्लाहु अकबर यानी अल्लाह सबसे बड़ा है, इसका हकीकी मतलब क्या है? आएं, आज हम आपको उसका हकीकी मतलब समझाते हैं। जिस जमीन पर हम रहते हैं वो एक आम आदमी के हजम के मुकाबले में 20 अरब खरब गुना बड़ी है, जबकि हमारा सूरज हमारी जमीन से 10 लाख गुना बड़ा है। इसके मुकाबले में ईटा कौरिनाई नामी मशहूर सितारा हमारे सूरज से भी 50 लाख गुना बड़ा है। इसके बाद बीटल जूस नामी सितारे का नंबर आता है जो हमारे सूरज से 30 करोड़ गुना बड़ा है। और फिर वी वाई कैनिस मेजोरिस नामी सितारे की बड़ाई का तो क्या ही कहना। ये सितारा हमारे सूरज से 1 अरब गुना बड़ा है। क्या आपको मालूम है कि जिस कहकशां में हम रहते हैं उसका नाम मिल्की वे है और हमारी सिर्फ इस एक कहकशां में हमारे सूरज जैसे 300 अरब से ज्यादा सूरज मौजूद हैं। और ये कहकशां इतनी बड़ी है कि अगर हम किसी ऐसी चीज में सवार हों जो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का फासला तय करती हो, यानी 1 सेकंड में जमीन के 7 चक्कर लगाने वाला हो, तो इसको भी हमारी कहकशां को पार करते करते 1 लाख साल लग जाएंगे। अंदाजा हुआ ना कि हमारी कहकशां कितनी बड़ी है। लेकिन नहीं, आए हम आपको अपनी पड़ोसी कहकशां में लिए चलते हैं जिसका नाम एंड्रोमेडा है। वो हमारी कहकशां से 2 गुनी है, यानी 2 लाख नूरी साल वसी और रीज़। लेकिन ये भी छोटी है। M81 नामी कहकशां हमारी कहकशां से 60 गुना बड़ी है, जबकि IC1011 नामी कहकशां हमारी कहकशां से 600 गुना बड़ी है। अब समझ आ रहा है ना अल्लाह अकबर का क्या मतलब है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आए, अभी ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ। जैसे सितारों से कहकशाएं बनती हैं, आपको मालूम है कि इसी तरह कहकशाओं से क्लस्टर बनते हैं, और जिस क्लस्टर में हमारी कहकशां वाक़ है उसका नाम विर्गो क्लस्टर है। और सिर्फ इस एक क्लस्टर में 47,000 कहकशाएं हैं। और मामला अभी यहीं ख़त्म नहीं हुआ। क्लस्टर्स भी आपस में मिलकर सुपर क्लस्टर बनाते हैं, और जिस सुपर क्लस्टर में हम रहते हैं उसका नाम लोकल सुपर क्लस्टर है। और इस सुपर क्लस्टर में 100 के करीब क्लस्टर हैं। और इस सुपर क्लस्टर जैसे कमोबेश 1 करोड़ सुपर क्लस्टर हमारी कायनात में मौजूद हैं, जो एक अजीम जाल में मामूली नुक्तों की मानिंद नजर आते हैं। और इन सब को सिर्फ एक ज़ात यानी अल्लाह ताला ने बनाया है। तो अंदाज़ा हुआ कि अल्लाह कितना बड़ा है। यही वो किबरियाई है जिसको कुरान सूरे ज़ुमर में यूं बयान करता है, और उन्होंने अल्लाह की कदर ही ना की जैसी उसकी कदर करने का हक था। उसकी बड़ाई का ये हाल है कि क़यामत के दिन
زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے سیدھے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ یہ ہے اللہ اکبر کا صحیح مطلب، اور یہی وہ عظیم جملہ ہے جس کو سننے اور سمجھ لینے کے بعد سوائے انتہائی متکبر کے ہر ایک شخص کا سر سجدے میں چلا جاتا ہے۔ اللہ اللہ اکبر۔ It's not a religion, it's the way of life. لائف جینے کا دا بیسٹ طریقہ آپ کو اسلام سے پتہ چلتا ہے اور کہیں سے پتہ نہیں چلے گا۔ لوگ بولتے ہیں یار کہ اسلام میں بہت کٹر پنتی ہے، 5 ٹائم نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ یار میں نے 5 ٹائم نماز پڑھتا ہوں ڈیلی، الحمدللہ 5 ٹائم نماز پڑھتا ہوں، اور نماز پڑھنے سے میں کتنے سارے گناہوں سے بچا ہوں مجھے پتہ ہے بھائی، کتنے سارے گناہوں سے میں بچا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام میں سامنے والے کی رسپیکٹ کرنا، سامنے والے کو اچھے سے اس سے بات کرنا، اچھا اخلاق رکھنا، اس کا دل نہیں دکھانا، یہ بھی اپنے دماغ میں رکھنا۔ اور اگر غلطی سے کوئی گناہ ہو بھی گیا تو اپنے دماغ پہ اتنا وزن رہتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے بھائی۔ اتنا زیادہ وہ ہو گیا ہوں میں 360 ڈگری چینج ہو گیا ہوں۔ اینڈ یس، میں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔